is Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter How do organisms reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about asexual reproduction part 3. Part 1 में हमने स्टडी किया था about fission in which we have studied about binary fission and multiple fission. And in last session, that is in part 2, we have studied about budding and spore formation. Now the remaining methods are fragmentation, regeneration and vegetative propagation. So here we are going to discuss about them. So let's start our session with regeneration. Actually, in some organisms, like also in plants as well as in animals, small cut parts of their body can grow to form whole new organism, complete in all respect. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, जिनमें क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी पार्ट्स से एक स्मॉल कट निकाल लिया जाए, दैट इज यदि उनकी बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट को कट कर लिया जाए तो वही पार्ट क्या होता है, वो ग्रो हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है और जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो सेम होगा टू देयर पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म. क्लियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म plants, I mean to say small cut parts of their body can grow to form whole new organism, complete in all respects. The process of getting back a full organism from its body part is called regeneration. यही प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म को गेन कर सकते हैं बाय द कटिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड regeneration. Clear? That the process of getting back of a full organism from its body part is called regeneration. Simple animals like Hydra and Planaria show regeneration. जो हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, यही ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हुए, सिंपल एनिमल्स होते हुए भी ये रीजनरेशन को शो करते हैं. This means that in these organisms, whole new organism can be reproduced by their cut body parts. Obviously, इनमें क्या होता है कि जो होल न्यू ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू, उनकी कट बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं. हाइड्रा में हमने बडिंग के बारे में स्टडी किया था. बड भी तो एक पार्ट ही होता है ना, तो जो बड को कटिंग करने के बाद ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता था. अब यहाँ पे हम प्लेनेरिया के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि वहाँ पे रीजनरेशन कैसे होता है. बट होल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड that in these organisms like Hydra and Planaria, whole new organism can be reproduced from their cut body parts. Clear? In other words, if Hydra or Planaria somehow get cut into number of pieces, then each body piece can grow into complete organism. Simply हम ये समझ सकते हैं कि यदि Hydra और Planaria को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाए, क्लियर, उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हर एक पीस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा. ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं होता. ऑब्वियसली यदि ह्यूमंस को छोटे छोटे पीसेस में स्मॉल पीसेस में कट कर दिया जाए तो ऑब्वियसली ह्यूमन विल डाई. बट इन केस ऑफ प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, if we cut down them into small pieces, then each body piece can grow into a complete organism. Clear? So the thing is, examples क्या होंगे? As I told you, Planaria is a flatworm which is found in freshwater ponds and slow-moving streams. First example क्या होता है regeneration में? Planaria show करता है, जो कि एक फ्लैटवर्म है. ये फ्लैटवर्म होने के साथ साथ ये फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में देखने को मिलता है एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में भी ये हमें देखने को मिल जाता है. इट possesses great power of regeneration. जो प्लेनेरिया होता है उसमें रीजनरेशन की ग्रेट पावर प्रेजेंट रहती है. दैट इज जो प्लेनेरिया होता है वो रीजनरेशन शो करता है. If the body part of Planaria somehow get cuts into a number of pieces, then each body piece can regenerate into a complete Planaria by growing all the missing parts. यदि सपोज करो कि प्लेनेरिया है, उसको हमने छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में उसकी बॉडी को कट कर दिया गया, तो जब हम उसकी बॉडी को कट कर देंगे तो उसका हर एक बॉडी पीस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो प्लेनेरिया होगा जिसका फॉर्मेशन हुआ है वो कंप्लीट प्लेनेरिया होगा, कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं होगा. क्लियर? That if the body of Planaria somehow gets cut into a number of pieces,
then each body piece can regenerate into a complete planaria by growing all the missing parts. Clear? एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखो, ये हमारा प्लेनेरिया है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. क्लियर? 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक, टेल, हम ये समझ सकते हैं. यही जो 3 पार्ट्स हैं ये रीजनरेट हो जाएंगे और 3 नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेंगे जिनमें कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं होगा, जो कंप्लीटली अपने पेरेंट प्लेनेरिया से मैच करेंगे. क्लियर? सो यू हैव सीन द रीजनरेशन इन प्लेनेरिया. Now it's a time for a note that regeneration can be used to reproduce only those organisms which are relatively simple body organization consisting of only a few specialized cells or tissues. Regeneration सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें क्या होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और उनमें काफी कम वी कैन से a few specialized cells ही प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पे रीजनरेशन हमें देखने को मिल सकता है. While in complex multicellular organism, specialized cells make up tissues, tissues make up organs, organs make up organ system, and finally organ system make up organism. जबकि complex multicellular organism में क्या होता है, उनमें जो specialized cells हैं वो tissues का formation करती हैं, tissues organs का formation करते हैं, ऑर्गन्स जो है ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और फाइनली जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी बढ़ जाती है. यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे रीजनरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता. क्लियर? सिंस द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी cannot be reproduced from their cut body parts by the process of regeneration. क्योंकि जो इतने भी हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हाई डिग्री होती है, आई मीन टू से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की. देयरबाय उन्हें हम यदि स्मॉल पार्ट्स में कट कर दें तो उनसे वो रीजनरेट नहीं कर सकते. जब भी मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि ह्यूमंस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनकी डेथ हो जाएगी, ऑब्वियसली वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. क्लियर? So that was all about regeneration. Now it's time to understand about fragmentation. Some of the multicellular organisms having relatively simple body organization can break up easily into smaller pieces on maturing. Fragmentation में क्या होता है कि कुछ multicellular organism होते हैं जिनके relatively simple body organization होता है, उनमें वो क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं. इसी जैसे ही वो मैच्योर स्टेज पे आते हैं तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. These pieces can grow and form new organisms complete in all respect. ये पीसेस क्या करेंगे, यही पीसेस ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे और वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे वो कंप्लीट होंगे in all respects. Clear? That some of the multicellular organisms having relatively simple body organization can break up easily into smaller pieces on maturing, and these pieces can then grow and form new organisms complete in all respects. That is the breaking up of the body of a simple multicellular organism into 2 or more pieces on maturing, each of which grows to form a complete new organism is called fragmentation. फ्रैगमेंटेशन क्या हुआ कि जो बॉडी है उसको ब्रेक किया जाए. क्लियर? दैट इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. किसी भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में ब्रेक कर दिया जाए और मैच्योरिंग, और जो ब्रेकेज पार्ट हैं, जो ब्रेक हुए पार्ट हैं, उनसे न्यू और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो करें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे. क्लियर? That the breaking up of the body of a simple multicellular organism into 2 or more pieces on maturing, each of which grows to form a complete new organism is called fragmentation. There is a note for you that the main difference between fission and fragmentation is that in fission, a unicellular organism break up to form 2 daughter organisms, where in fragmentation, the multicellular organism break up to form 2 or more daughter organisms. Clear? क्या होता है, फिजन और फ्रैगमेंटेशन दोनों लगभग सेम से ही होते हैं, बट इनमें मेन डिफरेंस क्या रहता है कि जो फिजन है उसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक होता है
जबकि फ्रेगमेंटेशन में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है इनटू 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म. क्लियर? इन फिजन, fragment, I mean to say in fission, a unicellular organism break up to form 2 or more daughter organisms, whereas in fragmentation, a multicellular organism breaks up to form 2 or more daughter organisms. Clear? Now it's time to understand about vegetative propagation. This one is the last and the most important method of asexual reproduction. Vegetative propagation is an asexual method of reproduction. As I told you कि जो vegetative propagation होता है वो asexual mode of reproduction है. The reproduction by vegetative propagation occurs only in plants. सिर्फ plants में ही जो vegetative propagation है वो possible हो पाता है. Clear? Actually, in vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants like stem, roots, and leaves without the help of any reproductive organ. Vegetative propagation में क्या होता है? बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है बाय द ओल्ड प्लांट्स. दैट इज ओल्ड प्लांट्स जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Clear? That in vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants without the help of any reproductive organ. And vegetative propagation usually involves the growth and development of one or more buds present on the old part of the plant to form a new plant. Vegetative propagation में क्या होता है? It usually involves the growth and development of one or more buds present on the old plant part of the plant to form a new plant. क्या होता है? जो old plant है, clear? जो old plant है उसकी जो buds हैं उसमें जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें देखने को मिलती है और उसी से क्या होता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर? एग्जाम्पल के लिए द ग्रीन ग्रास ग्रोज इन फील्ड्स आफ्टर रेन्स फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम्स ऑफ ग्रास प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आपने देखा होगा जब बारिश होती है, जब रेनिंग हो रही होती है तो जो ड्राई ग्रास प्रेजेंट रहती है फील्ड्स में, जो ड्राई ग्रास प्रेजेंट रहती है फील्ड्स में, उसी के स्टेम्स का यूज करके ग्रीन ग्रास का प्रोडक्शन हो जाता है, ग्रीन ग्रास ग्रो हो जाती है. तो ये किसकी वजह से हो पाता है? इट हैपेंस बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Also, money plant can also be grown by vegetative propagation by using a piece of its stem. मनी प्लांट की सिर्फ एक स्टेम की हेल्प से हम पूरे मनी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Also, a potato tuber can be used for the vegetative production of potato plants. पोटैटो प्लांट्स में भी जो पोटैटो ट्यूबर है उसी को हम सॉइल में फिक्स करके उससे जो पोटैटो प्लांट्स हैं उसको ग्रो करा सकते हैं. तो ये क्या हो गए? ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हो गए. सो द थिंग इज obviously it's a time for challenging question mark. Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants like stem, root and leaves without the help of any reproductive organ. Vegetative propagation में क्या होता है? जो new plants होते हैं वो new plants जो old parts हैं plants के उन्हीं से obtain किए जाते हैं without the help of any reproductive organ. Vegetative propagation usually involves the growth and development of one bud present on the old part of the plant to form a new plant. इससे क्या होता है? जैसे अभी सपोज करो आपके पास कोई भी सीडलेस प्लांट है, आप क्या करेंगे? आप जो प्लांट है उसकी बड लेंगे और उसके थ्रू न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देंगे. उसकी स्टेम लेंगे प्लांट की, उसके थ्रू न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन कर देंगे. तो क्या आपने यहाँ पे स्टडी किया कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके थ्रू हम इजीली जो बर्ड्स हैं, स्टेम्स हैं या रूट्स हैं उनका यूज करके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. Thereby we have understand about vegetative propagation in details. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया?
आज हमने स्टडी किया अबाउट रीजनरेशन, अबाउट फ्रैगमेंटेशन एंड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. In next session we will gonna study more about this chapter. Till then, good luck.